बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास 10th चैप्टर नंबर 17 हमारा कंटिन्यू है और आज इस सिलसिले का 5वां लेक्चर आप लोग देखेंगे, जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 17.1 को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 17.1 के क्वेश्चन नंबर 6 आज हम अपनी वर्किंग को शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि राइट एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगलेटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है जी, आपको सिंगलेटन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखकर दिखाना है और इसकी 2 एग्जांपल्स आपको देनी है। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि सिंगलेटन सेट से क्या मुराद होती है। कि सिंगलेटन सेट बेसिकली हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद होता है। ठीक है जी, अगर हम सिंगलेटन सेट की बात करेंगे तो हम किस तरह से बयान कर सकते हैं? सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सेट मौजूद है इस तरह से, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक एलिमेंट मौजूद है, तो ये क्या कहलाएगा? सिंगलेटन सेट कहलाएगा। राइट। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर दूसरी मिसाल लेना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास, ये भी एक सिंगलेटन सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंगलेटन सेट किस तरह से बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है? इसे आप टेबुलर फॉर्म के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसे आप बिल्डर नोटेशन के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आप अपने सेट को बिल्डर फॉर्म में तब्दील करेंगे, बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो किस तरह से इसको बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हम अपने क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि यहाँ पर पहले एक सेट बना लेते हैं जो कि सिंगलेटन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। मिसाल के तौर पे सेट ए मौजूद है और ये जो सेट ए मौजूद है इसमें मैं 1 लिख लेता हूँ। ठीक है जी, अब ये 1 मेरे पास हासिल हो गया। बेसिकली ये सेट तो मैंने सिंगलेटन सेट की फॉर्म के अंदर लिख दिया, लेकिन इसे मुझे तब्दील किस में करना होगा? लिखना किस में होगा? बिल्डर फॉर्म में। लिहाजा जब मैं इसे बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए जाऊंगा तो लिखूंगा x/x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x जो है वो एक नेचुरल नंबर है एंड x लेस देन 2, और ये 2 से छोटा लेस देन 2 से छोटा नंबर है। 2 से छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, लिहाजा हमारे पास ये सेट बिल्डर फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। इसी तरीके से हम कोई भी दूसरा सेट उठा सकते हैं, मिसाल के तौर पे 0। अब अगर हम बात करें 0 की तो 0 देखें इवन नंबर भी है, 0 होल नंबर के अंदर भी शामिल होता है और 0 इंटीजर नंबर में भी शामिल होता है। तो आप इसको किसी भी हवाले से बिल्डर फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं इसे बिल्डर फॉर्म में तब्दील करता हूँ इस तरह से कि x/x बिलोंग्स टू z। अब z का मतलब क्या हो जाएगा कि ये इंटीजर नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा एंड x ग्रेटर दैन -1। ये -1 से बड़ा नंबर है और 1 से छोटा नंबर है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1। तो इस तरह से मेरा नंबर बिल्डर फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, यानी मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में तब्दील हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब सवाल में क्वेश्चन नंबर 7 मौजूद है, जिसमें कहा जा रहा है कि राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। दिए गए सेट्स को पावर सेट के अंदर लिखेंगे, इसके आप पावर सेट्स बनाएं। अब देखें, पावर सेट्स को जब हम बनाने के लिए जाते हैं तो पावर सेट को बनाने के लिए हमारे पास एक अदद फार्मूला मौजूद होता है। पावर सेट बेसिकली सब सेट्स होते हैं। ठीक है जी, पावर सेट को बनाने के लिए फार्मूला हमारे पास मौजूद होता है 2 की पावर n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट, सेट में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद। अब अगर हम यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब ये होगा कि हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 to the 4 4 to the 8, तो हमारे पास 8 हासिल हो जाएगा। इसका मतलब इसके 8 पावर सेट बनेंगे। अब पावर सेट्स को बनाने का तरीक़ेकार क्या होगा? पावर सेट्स को बनाने का तरीक़ेकार ये होगा कि आप सबसे पहले नल सेट लिखेंगे। नल सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। नल सेट इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट।
लिहाजा पावर सेट में पहला सेट नल सेट बनाया जाएगा। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं आप इनको एक एक करके लिख लेंगे। जैसे कि आप 5 को लिख लें, 5 के बाद 10 लिख लें, 10 के बाद आप 15 लिख लें, ठीक है। इसके बाद आप इन नंबरों की पेयरिंग कर दें। अब पेयरिंग किस तरह से करेंगे, 5 का पेयर बनेगा 10 के साथ, इसी तरीके से 5 का पेयर अब बनेगा 15 के साथ, ठीक है जी। यानी आप पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ बनाएंगे और फिर पहले नंबर को तीसरे नंबर के साथ। पहला नंबर जब आगे आने वाले तमाम नंबरों के साथ अपना पेयर बना लेगा तो इसकी दाम ख़त्म हो जाएगी, यानी इसका काम अब नहीं होगा। अब हम दूसरे नंबर को उठा लेंगे। दूसरा नंबर हमारे पास क्या मौजूद है, 10, तो 10 का पेयर बन जाएगा 15 के साथ। 15 के आगे कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, इसका मतलब 10 का काम ख़त्म। 15 को अगर हम देखें तो 15 जो है वो बेसिकली अकेला नंबर रहेगा, इसके आगे कोई नंबर मौजूद नहीं है, लिहाजा 15 की पेयरिंग किसी के साथ भी नहीं होगी। आप हमेशा आगे जाएंगे पीछे नहीं जाएंगे, यानी ऐसा नहीं होगा कि आप 15 का पेयर 10 के साथ बना दें। अब यहाँ पर अगर आप सेट की तादाद को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 सेट आपके पास हासिल हो चुके हैं। 8वां सेट आपको रिक्वायर्ड है, तो 8वां सेट जो होगा वो इम्प्रॉपर सबसेट की फॉर्म के अंदर लिखा जाएगा, यानी जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो एक साथ आ जाएंगे और ये कहलाएगा आपका आंसर। बिल्कुल इसी अंदाज के अंदर अब हम इसके पार्ट नंबर 2 को देखेंगे। पार्ट नंबर 2 बेसिकली बिल्डर फॉर्म में मौजूद है, तो पहले आप इस बिल्डर नोटेशन को टेबुलर फॉर्म में तब्दील कर लें ताकि लिए नंबरों को रिकग्नाइज करना आपके लिए आसान हो जाए। अब सवाल में आपसे कहा जाएगा x/x बिलोंग्स टू z, z स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स एंड x ग्रेटर दैन -1, x -1 से बड़े नंबर से शुरू हो रहा है, यानी नंबर जो है वो -1 से बड़े नंबर से शुरू होगा। तो -1 से बड़ा नंबर मौजूद है 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अब कहाँ तक जाना है, ये आखिरी एलिमेंट मौजूद है, ये बता देगी। x लेस दैन 4, 4 से छोटे नंबर पर आपको जाना है, तो 4 से छोटा नंबर 3 मौजूद है, तो इसका मतलब सेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद अब आप पावर सेट का फार्मूला देखेंगे। पावर सेट का फार्मूला हमारे पास मौजूद है कि पावर सेट बराबर है 2 की पावर n के। n का मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है ना सेट में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद। यहाँ पर एलिमेंट्स की तादाद मौजूद है 4, तो आप 2 की पावर लगा देंगे 4। 2 की पावर 4 का मतलब आप 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the 4, 4 to the 8 to the 16, तो आपके पास 16 हासिल हो जाएगा। इसका मतलब इसके 16 पावर सेट्स बनेंगे। अब 16 पावर सेट बनाने के लिए तरीक़ेकार क्या मौजूद होगा कि आप जब पावर सेट बनाने के लिए जाएंगे तो पावर सेट में पहला सेट जो होगा वो हमेशा नल सेट या एम्प्टी सेट बनेगा। इसके बाद सेट में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे आप उनको एक एक करके लिख लेंगे। जैसा कि आपने उठा लिया 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। इसके बाद आप करेंगे नंबरों की पेयरिंग। अब जब आप नंबरों की पेयरिंग करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले 0 की पेयरिंग करेंगे। 0 का पेयर बनेगा 1 के साथ, 0 का पेयर बनेगा 2 के साथ, 0 का पेयर बनेगा 3 के साथ। 3 के आगे कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, इसका मतलब 0 का काम ख़त्म। बारी आ जाएगी 1 की, तो अब आप 1 का पेयर बनाएंगे 2 के साथ और फिर 1 का पेयर बनेगा 3 के साथ। 3 के आगे कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, इट्स मीन दैट के वो 1 का काम भी मुकम्मल हो गया। अब हम चलेंगे 2 पर, 2 का पेयर बनाएंगे 3 के साथ, तो ये आ गया 2 का पेयर 3 के साथ। मज़ीद आगे कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, इसका मतलब 2 का काम भी ख़त्म है। 3 की बारी ही नहीं आएगी क्योंकि 3 के आगे कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। आप अगर गौर करें तो आपने पहले नल सेट उठाया, उसके बाद फिर तमाम एलिमेंट्स को एक एक करके लिखा, फिर 2-2 करके लिखा। अब हम तमाम एलिमेंट्स को 3-3 करके लिखेंगे। अब 3-3 करके किस तरह से लिखेंगे, इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीक़ेकार मौजूद है, और वो तरीक़ेकार ये मौजूद है कि आप सबसे आखिरी वाले नंबर को छुपा दें। सबसे आखिरी वाले नंबर को छुपाएंगे आपको क्या नज़र आएगा, 0 1 2, तो आप लिख देंगे 0 1 2। 3 को छुपाने के बाद
2 को छुपाने की बारी आएगी। जब आप 2 को छुपा देंगे तो देखें 2 को छुपाने से आपके पास क्या हासिल होगा, 0 1 और 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 1 और 3। देन आप 1 को छुपा देंगे। जब आप 1 को छुपाएंगे तो आपके पास हासिल होगा 0 2 और 3। 1 के बाद 0 को छुपाने की बारी आएगी तो हम 0 को छुपा देंगे। जब 0 को छुपाएंगे तो हमें नज़र आएगा 1 2 और 3। सेट्स को अगर आप काउंट करें तो आपके पास कितने सेट्स हासिल हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक सेट की कमी है तो वो एक सेट की कमी जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट पूरी कर देगा। और इसमें हम तमाम एलिमेंट्स को एक साथ लिखकर दिखा देंगे और यहाँ पे हमारे 16 सेट मुकम्मल होंगे। और यहाँ पर आकर आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली 2 प्रॉपर सबसेट्स, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट्स हों। उसके बाद फिर आपके पास मौजूद है 1 प्रॉपर सबसेट, एक प्रॉपर सबसेट हो, और फिर नो प्रॉपर सबसेट और उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो। तो देखें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके पास कोई सेट मौजूद हो और उसके 2 प्रॉपर सबसेट बने। अब मिसाल के तौर पे मैं हासिल कर लेता हूँ एक सेट जो कि 2 है, ठीक है। इसके पावर सेट को जब मैं बनाने के लिए जाऊंगा तो मुझे पता है कि पावर सेट बनता है 2 की पावर n से। n का मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट मौजूद है तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 का मतलब 2। अब इसके 2 पावर सेट बनेंगे, एक नल सेट हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। अब देखें आपके पास नल सेट तो प्रॉपर रहेगा लेकिन ये 2 क्या हो गया, इम्प्रॉपर। इसका मतलब आपके पास 2 प्रॉपर सबसेट्स जो हैं वो बनना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, नॉट पॉसिबल, राइट। इसके बाद आपसे बनने के 1 प्रॉपर सबसेट, तो देखें आपके पास ये एलिमेंट मौजूद है, ठीक है जी। 2 इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेट ए में एक एलिमेंट मौजूद था। अब एक एलिमेंट से इसके 2 पावर सेट बने जिसमें से एक प्रॉपर है और दूसरा इम्प्रॉपर। तो इसका मतलब 1 प्रॉपर सबसेट किसका हासिल होगा, सिंगलेटन सेट का। सिंगलेटन सेट एक ऐसा सेट होगा जिसका सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट मौजूद होगा। उसके बाद अगर हम बात करें नो प्रॉपर सबसेट, यानी उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, तो याद रखिएगा कि ऐसा सेट जो होता है वो नल सेट होता है, ठीक है जी। नल सेट की अगर हम बात करें तो देखें नल सेट हमारे पास आ जाएगा इस तरह से, एलिमेंट ही मौजूद नहीं है तो 2 की पावर क्या लगेगी इसमें, 0, और 2 की पावर 0 का मतलब 1। तो इसका मतलब ये जो सबसेट हासिल होगा इसमें नल सेट वापस हासिल हो जाएगा और नल सेट बताते खुद अपना एक इम्प्रॉपर सबसेट है। तो नो प्रॉपर सबसेट सिर्फ और सिर्फ आपके पास कहाँ पे हासिल होगा, नल सेट पे हासिल होगा। यहाँ अगर हमारी एक्सरसाइज नंबर 17.1 मुकम्मल होती है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 17.2 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।